दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा जल्दी में था। वो भागते हुए सबवे में जाता है और जैसे ही ट्रेन के अंदर जाने लगता है तभी ट्रेन का गेट बंद हो जाता है और उस आदमी का ब्रीफकेस वहीं रह जाता है। जो ब्रीफकेस मिलता है इस टॉमी बुरचट्टे नाम के आदमी को, जो अपने दोस्तों के साथ अपने ऑफिस जा रहा था। टॉमी बुरचट्टा कहता है कि मुझे ये ब्रीफकेस उस आदमी को वापस लौटाना होगा, जिस पर उसका दोस्त महेश मीठा कहता है कि तू थोड़ा सा भीड़ का लिमंड है क्या? तुझे पिछले 3 महीनों से एक ब्रीफकेस नहीं चाहिए था और अब जब तुझे ये मिल गया है तो तू इसे लौटाने की बात कर रहा है। तभी वहाँ पर बारबरा बेकार नाम की एक लड़की आती है जो उस कंपनी के बॉस की बेटी थी जिसमें टॉमी काम करता था और अपना टॉमी बुरचट्टा उससे बहुत ज्यादा प्यार भी करता था। तभी महेश मीठा उसे कहता है कि जाना बात कर उससे, क्या पता तू आज रात उसे घोड़ी ही बना दे। वहीं टॉमी बुरचट्टा भी उसकी बात मानकर बारबरा बेकार के पास जाता है, लेकिन उसकी गाइंड में इतना दम ही नहीं होता कि वह उससे बात कर सके। टॉमी फिर भी उससे बात करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक कुत्ता आता है और उसके गोटे चबाना शुरू कर देता है, जो देखकर टॉमी बुरचट्टा घबरा जाता है और वापस महेश मीठे के पास आ जाता है। महेश मीठा कहता है कि भीसड़ी के तू चूतिया है क्या? वो तुझसे अपनी मरवाने के लिए तड़पी जा रही है और तू यहाँ पर आकर बैठ गया। टॉमी बुरचट्टा कहता है कि ठीक है मैं जाता हूँ, जो कहकर वो सीधा बारबरा बेकार के पास जाकर बैठ जाता है। वहीं उसे देखकर बारबरा बेकार उसे पूछती है कि तुम तो वही टॉमी बुरचट्टे हो ना, रिसर्च डिपार्टमेंट वाले? वो कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। लेकिन तभी उसका वो ब्रीफकेस खुल जाता है जिसके अंदर छक्कों वाली गंदी सी मैगजीन पड़ी थी, जो देखकर बारबरा बेकार को लगता है कि ये तो साला मीठा है। इसके बाद जब टॉमी बुरचट्टा अपने ऑफिस में होता है तभी उसके पास डेजी नाम की एक औरत आती है और कहती है कि चीचा चंडाल ने तुम्हें अपने ऑफिस में बुलाया है। तभी महेश मीठा उसे कहता है कि भाई तेरे पास यही मौका है बॉस को इम्प्रेस करने का, जल्दी से अंदर जाओ और उसे अपने बुक के आइडिया के बारे में बता। टॉमी बुरचट्टा कहता है कि नहीं यार, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। महेश मीठा कहता है कि अगर तुझे उसकी बेटी की लेनी है तो तुझे बॉस को इम्प्रेस करना ही पड़ेगा। अब टॉमी बुरचट्टा भी उसकी बात मान जाता है, लेकिन तभी वो अपने बॉस चीचा चंडाल को देखता है जो कंपनी के एक एम्प्लॉय को काम से निकाल देता है क्योंकि उसे उसका आइडिया पसंद नहीं आया था। वहीं टॉमी बुरचट्टे की तो ये देखकर फट जाती है, क्योंकि अगर उसका आइडिया बॉस को पसंद नहीं आया तो वो उसे भी काम से निकाल देगा। अब टॉमी बुरचट्टा चिच्चा चंडाल के कैबिन में जाता है, जहाँ पर चिच्चा चंडाल उसे पूछता है कि तुम ये ऑफिस में क्या अफवाह फैला रहे हो कि तुम्हारा औजार 9 इंच का है और तुम हम सभी की गींड फाड़ दोगे। टॉमी कहता है कि सर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। बॉस कहता है लेकिन एल्बर्ट ने तो मुझसे यही कहा था, ऊपर से तुमने ये भी बोला कि ऑफिस में काम के बाद मुजरा होना चाहिए। भीड़ के लिमंड, ये कोई रबड़ी खाना है जो तुझे यहाँ पर मुजरा देखना है? टॉमी बुरचट्टा कहता है कि सर आपकी माल बेटी की कसम, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। बॉस कहता है कि चलो ये सब छोड़ो, मुझसे कहा गया था कि तुम्हारे पास कुछ आइडियाज हैं जो तुम मुझे बताना चाहते हो। जो कहकर वो कॉफी पीता है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। तभी वो गुस्से में डेजी को वहाँ पर बुलाता है और उसे कहता है कि उस कॉफी को पियो जो तुमने बनाई है। डेजी कॉफी पीती है और कहती है कि ये उतनी अच्छी नहीं है। बॉस कहता है कि मुझे भी ये कुछ खास नहीं लगी, लेकिन टॉमी ने बोला कि ये एकदम टट्टी है, इसलिए सिर्फ टॉमी बुरचट्टे के कहने पर मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। जिसके बाद वो टॉमी बुरचट्टे से कहता है कि हम तुम्हारे नए आइडिया के बारे में फिर कभी बात करेंगे, जब तक तुम मेरी नई सेक्रेटरी से मेरे अगले साल की अपॉइंटमेंट ले लो। जो कहकर वो उसे अपने कैबिन से बाहर निकाल देता है। तभी बारबरा बेकार वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हारा मुंह किसी मुरझाई हुई भीसड़ी जैसा क्यों लग रहा है? टॉमी बुरचट्टा कहता है कि तेरा बाप एक नंबर का भीसड़ी वाला है। बारबरा कहती है कि मुझे पता है यार, देखो ना मुझे आज रात को पार्टी में जाना है, लेकिन मेरा बाप मुझे घर का ध्यान रखने को कह रहा है। टॉमी बुरचट्टा कहता है कि तुम उसे जाकर मना क्यों नहीं कर देती? वो कहती है कि मैं नहीं कर सकती। टॉमी कहता है कि तुम सब कुछ कर सकती हो। बारबरा कहती है कि तुमने सही कहा, मैं आज रात को उस पार्टी में जाकर रहूंगी। वैसे तुम आज रात को क्या कर रहे हो? वो कहता है कि कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। बारबरा कहती है कि ठीक है, फिर पार्टी 7 बजे शुरू होगी तो तुम ठीक 6 बजे मेरे घर पर आ जाओ। टॉमी बुरचट्टा कहता है कि मैं जरूर आऊंगा। जो सुनकर बारबरा खुश हो जाती है और उसे गले लगाकर वहाँ से चली जाती है। वहीं टॉमी बुरचट्टा भी बहुत खुश होता है और महेश मीठे से कहता है कि भाई देखा तूने, आखिर वो मेरे पास आ ही गई। अब आज रात को मैं उसकी घोड़ी बना कर लूंगा। उधर दूसरी तरफ हम चीचा चंडाल को देखते हैं जो बारबरा से पूछता है कि कोई आदमी घर संभालने के लिए इतना खुश कैसे हो सकता है? बारबरा कहती है कि टॉमी बुरचट्टा बहुत अच्छा लड़का है, कोई और होता तो इस काम के लिए मना कर देता। चीचा चंडाल कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर पार्टी में तुमने किसी से भी अपनी पिंकी पिटवाई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। बारबरा कहती है कि चिंता मत करो डैड, मैं सील पैक ही वापस आऊंगी। फिर शाम को टॉमी बुरचट्टा किंगडम के 10 पैकेट लेकर बारबरा के घर पहुंच जाता है। कहता है कि आज रात तो मैं बारबरा की दबा कर लूंगा। लेकिन तभी चीचा चंडाल गेट खोलता है, जिसको देखकर टॉमी का खड़ा औजार लकवा मार जाता है। टॉमी बुरचट्टा कहता है कि सर मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। मैं जानता हूँ कि बारबरा बेकार अपनी मरवाने के लिए बहुत उतावली हो रही है, लेकिन मुझे खुशी है कि आज उसकी सील मैं तोड़ूंगा और ये सब सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। चीचा चंडाल कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम ये क्या बकचोदी कर रहे हो, पर तुम्हारी बातें सुनकर मुझे डर लग रहा है।
आगे वो उसे अंदर लेकर आता है और कहता है कि अगर तुमने टीवी देखना हो या लाइट जलानी हो तो तुम रिमोट का इस्तेमाल करना, यहाँ पर सारी चीजें रिमोट से चलती हैं। टॉमी कहता है कि मैं टीवी देखकर क्या करूंगा, पार्टी तो 7 बजे ही शुरू हो जाएगी। चीचा चंडाल पूछता है कि कौन सी पार्टी, मैंने बारबरा को पहले ही कहा था कि मुझे यहाँ पर कोई पार्टी नहीं चाहिए, सिर्फ तुम यहाँ पर रहोगे और घर का ध्यान रखोगे। जो सुनकर टॉमी बुरचट्टा हैरान हो जाता है और तब उसे पता चलता है कि बारबरा बेकार ने उसका चूतिया काट दिया। दरअसल उसने टॉमी बुरचट्टे को घर का ध्यान रखने के लिए यहाँ पर बुलाया था। आगे चीचा चंडाल उसे अपने उल्लू से मिलवाता है, कहता है कि ये ओजे है, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरी संपत्ति का इकलौता वारिस। ठीक 1 घंटे बाद तुम्हें इसे चूहे खिलाने होंगे क्योंकि इसे चूहे खाना बहुत पसंद है। टॉमी बुरचट्टा पूछता है कि ये उड़ता नहीं क्या? चीचा कहता है कि नहीं, जब से इसकी गर्लफ्रेंड मरी है इसने उड़ना छोड़ दिया है। जिसके बाद वो उसे कुछ दवाइयां देता है और कहता है कि ठीक 10 बजे तुम्हें एक गोली इसके मुंह में और दूसरी गोली इसकी गांड में डालनी होगी क्योंकि इसे ऐसा करना बहुत पसंद है। बाकी हर घंटे इसे पानी पिलाते रहना क्योंकि अगर इसे पानी नहीं मिला तो ये मर जाएगा। अब मैं भी चलता हूँ, जब बारबरा वापस आ जाए तो तुम उसकी बिना मारे चुपचाप अपने घर चले जाना और अगर इस घर में कुछ भी टूटा तो मैं तुम्हारी गांड तोड़ दूंगा। जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद हम टॉमी बुरचट्टा को देखते हैं जो अपनी नई बुक के लिए कुछ आइडियाज लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वह उसे बंद करके टीवी चालू कर देता है, जहाँ पर वो बारबरा बेकार को देखता है जो कच्छी पहनकर बीच पर घूम रही थी। अब टॉमी बुरचट्टा उसे देखकर गर्म हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो मुट्ठी मारने लगता तभी वहाँ पर एक आदमी आता है, कहता है कि कोई बात नहीं, तुम अपना काम जारी रखो, वैसे मैं हूँ रमेश रंडवा, चीचा चंडाल का सोतेला बेटा, और मैं यहाँ पर अपनी एक बुक लेने आया हूँ। वैसे तुम मेरी बहन को देखकर मुट्ठी मारने वाले थे क्या? टॉमी कहता है कि नहीं नहीं, वो तो मैं ऐसे ही देख रहा था। रमेश रंडवा कहता है कि भाई मुझ पर एक एहसान करना, किसी को बताना मत कि मैं यहाँ पर आया था। टॉमी पूछता है कि क्यों, क्या हुआ? रमेश रंडवा बताता है कि दरअसल एक दिन जब मैं हमारी काम वाली बाई को घोड़ी बना रहा था तभी मेरे बाप ने मुझे नंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। टॉमी बुरचट्टा कहता है कि ये तो बहुत गलत बात है, वैसे अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। रमेश रंडवा पूछता है कि तुम्हारी कोई बंदी है क्या? टॉमी बुरचट्टा कहता है कि नहीं यार, पहले एक थी पर वो मुझे छोड़कर चली गई। रमेश पूछता है कि क्या तुम मुझे उसकी फोटो दिखा सकते हो? टॉमी कहता है कि हाँ भाई बिल्कुल, जिसके बाद वो उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाने लगता है। रमेश रंडवा कहता है कि भाई क्या मस्त माल है ये, इसकी गाइंड तो देख तू कितनी मोटी है, ये तो तुम्हारा रोज मुंह में लेती होगी। टॉमी कहता है कि हाँ हाँ रोज लेती थी। रमेश कहता है कि भाई एक बार तो मैं भी इसकी लेना चाहूंगा, लेकिन इस बात पर टॉमी बुरचट्टे को गुस्सा आ जाता है, कहता है कि तुम इसके बारे में ये सब नहीं बोल सकते। रमेश रंडवा कहता है कि ठीक है, लेकिन एक दिन तो मैं इसकी मार कर ही रहूंगा। टॉमी बुरचट्टा कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, तुम्हारी बहन कभी भी आती होगी। रमेश कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, कुछ देर बाद यहाँ पर मेरे बाप का एक एजेंट आएगा और तुम्हें उसे ये पैकेट देना होगा। टॉमी बुरचट्टा कहता है कि ठीक है मैं दे दूंगा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और टॉमी दरवाजा खोलने बाहर जाता है। इसी बीच रमेश रंडवा वहाँ पर छुपाया हुआ एक पैकेट उठाता है और उसे लेकर बाथरूम में चला जाता है। वहीं टॉमी बुरचट्टा जब दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर डेजी आई होती है, कहती है कि तुम क्या बॉस की गीड़ में घुसकर रहते हो? टॉमी कहता है कि मैं तो यहाँ पर उनके पक्षी का ख्याल रखने आया था। डेजी कहती है कि मैं यहाँ पर उस बुड्ढे का चूसने आई थी ताकि वो मुझे मेरी नौकरी वापस दे दे, और तू बहन के लिमंड मुझे नौकरी से कैसे निकाल सकता है? अगर तुझे मेरी मारनी ही थी तो तू पहले कह देता। जो कहकर वो अंदर आ जाती है और उसके फ्रिज में से बियर निकालकर पीने लगती है। वहीं पर हम रमेश रंडवे को देखते हैं जो उस पैकेट में से माल निकालकर उसे टॉयलेट में फ्लश कर देता है और तभी फिर से दरवाजे की घंटी बजती है। टॉमी बुरचट्टा दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर डेजी का बॉयफ्रेंड बच्चा यादव आया होता है। वो उसे कहता है कि भीसड़ी की मैं बाहर तेरा इंतजार कर रहा हूँ और तू यहाँ पर मजे से खाना ठूस रही है। जो कहकर वो भी फ्रिज में से बियर निकालता है और उसे अपनी आंखों से खोल लेता है। टॉमी बुरचट्टा कहता है कि अब तुम दोनों को यहाँ से जाना चाहिए। बच्चा यादव कहता है कि तू मुझे घर से निकालेगा, तेरे जैसे 3-4 नौकर तो मेरे घर का गटर साफ करते हैं। डेजी कहती है कि तुम इस चूतिए की बात पर ध्यान मत दो, जिसके बाद वो दोनों फिर से एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। टॉमी बुरचट्टा कहता है कि अगर तुम लोगों को लड़ना ही है तो बाहर जाकर लड़ो। बच्चा यादव कहता है कि इस लड़की ने मुझे धोखा दिया, मैंने इसे किसी और से मरवाते हुए देखा था। डेजी कहती है क्योंकि इस आदमी का सिर्फ शरीर ही बड़ा है और इसका औजार सिर्फ 2 इंच का है। जो सुनकर बच्चा यादव गुस्सा हो जाता है और डेजी को एक घुसंड पिला देता है। उधर टॉमी बुरचट्टे का ये देखकर दिमाग खराब हो जाता है और वो उन्हें कहता है कि तुम दोनों भीसड़ी वाले अभी निकलो यहाँ से, लेकिन डेजी वहाँ से जाने से मना कर देती है, कहती है कि मैं इस चूतिए के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। टॉमी बुरचट्टा कहता है कि यार ये सब तो चलता रहता है, प्यार में ये सब मजा जरूरी है, इसलिए तुम दोनों बाहर जाओ और इस मजे का मजा लो। लेकिन तभी उसे चीचा चिरांडू के उल्लू की आवाज सुनाई देती है जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, क्योंकि ना तो टॉमी ने उसे दवाई दी थी और ना ही पानी पिलाया था। तभी टॉमी भागता हुआ उसके पास जाता है और उसे बाथरूम में ले जाकर कमोड का वही पानी पिला देता है जिसमें कुछ देर पहले रमेश
रणवे ने गांजा फेंका था। वहीं बच्चा यादव डेजी से लड़ाई झगड़ा करके वहाँ से चला जाता है। तभी टॉमी बुरचट्टे को बारबरा बेकार का कॉल आता है, जो उसे कहती है कि आज मेरा शायद मेरी सहेली के घर पर रुकने का प्लान है, तो क्या तुम आज रात को मेरे घर की रखवाली कर सकते हो। टॉमी बुरचट्टा कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारे बाप को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो मैं रुक जाऊंगा। तभी डेजी वहाँ पर आती है और टॉमी से पूछती है कि क्या आज रात को मैं यहाँ पर रुक सकती हूँ, क्योंकि जैसे ही चीचा चंडाल यहाँ पर आएगा मैं लपक कर उसका चूसने लग जाऊंगी और वो मुझे नौकरी वापस दे देगा। लेकिन टॉमी बुरचट्टा उसे मना कर देता है और कहता है कि ये घर मेरा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें रुकने की परमिशन नहीं दे सकता। अब ये सुनकर डेजी मायूस हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी टॉमी बुरचट्टे को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे यहाँ पर रहने की परमिशन दे देता है, जो सुनकर डेजी खुश हो जाती है और कहती है कि बॉस का चूसने के बाद मैं तुम्हारा भी चूस लूंगी। वहीं दूसरी तरफ रमेश रंडवा एक गुप्त तिजोरी को खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी फिर से उनके घर की घंटी बजती है। टॉमी बुरचट्टा दरवाजा खोलता है तो बाहर एक आदमी आया होता है। कहता है कि मेरा नाम है पूसी अरुण और मैं पैकेट लेने आया हूँ। टॉमी कहता है कि हाँ मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। पूसी अरुण कहता है कि बकचोदी बंद करो और मेरा पैकेट दो। तभी टॉमी उसे वो पैकेट दे देता है, जिसको लेकर वो वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान घड़ी में अलार्म बजता है, क्योंकि उल्लू को चूहे खिलाने का टाइम हो चुका था। अब टॉमी बुरचट्टा जैसे ही उन चूहों को ऊपर उठाता है, तभी उसके हाथ से वो चूहे नीचे गिर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। टॉमी जल्दी से उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो उल्लू अचानक से उड़ने लगता है और एक चूहे को लेकर वहाँ से चला जाता है। टॉमी बुरचट्टा कहता है कि चीचा चंडाल तो मेरी गींड फाड़ देगा अगर मैं उसके उल्लू को वापस नहीं ला पाया तो। जिसके बाद वो सभी उल्लू को ढूंढने के लिए बाहर आ जाते हैं। वहीं टॉमी बुरचट्टा उसे ढूंढते ढूंढते पड़ोसी के घर में घुस जाता है, जहाँ पर एक चिच्चा एक माल लड़की के साथ रहता था। वो टॉमी से कहता है कि भीसड़ी के मुझे पता है कि तू यहाँ पर मेरी बंदी की लेने आया है, चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। टॉमी बुरचट्टा कहता है कि नहीं, मैं तो बस यहाँ पर अपने उल्लू को ढूंढने आया था। इसी दौरान बुड्ढे की गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि जाने मन जल्दी से मेरी लेने आ जाओ ना, पर तभी टॉमी बुरचट्टा उसके हाथ से बंदूक छीन लेता है, जो देखकर बुड्ढे की फट जाती है। वो उसे कहता है कि प्लीज सर मुझे मत मारो, चाहो तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड की बजा सकते हो। जिसके बाद वो उसे एक गोली देता है और कहता है कि इस गोली को खाकर मैं अपनी बंदी की 2 घंटे तक लेता हूँ, अब तुम भी इसे जल्दी से खाकर शुरू हो जाओ। लेकिन टॉमी बुरचट्टा उसे मना कर देता है और वापस अपने बॉस के घर आ जाता है। लेकिन वहाँ आकर वो देखता है कि डेजी ने वहाँ पर अपने कुछ भिखमंगे दोस्तों को बुला लिया था और वो सभी मिलकर पार्टी कर रहे थे। तभी टॉमी डेजी को साइड में ले जाता है और उसे कहता है कि अभी के अभी अपने दोस्तों को यहाँ से बाहर निकालो। डेजी कहती है अगर इन्हें बुरा लगा तो। वो कहता है कि भीसड़ी की मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इन्हें यहाँ से बाहर निकाल। अब डेजी उसकी बात मान जाती है और उन सभी को वहाँ से भगा देती है। इतने में ही बारबरा बेकार वहाँ पर आती है, जो कि बहुत ज्यादा उदास लग रही थी। टॉमी पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। वो बताती है कि मेरे बॉयफ्रेंड टॉम क्रूज ने मुझे धोखा दिया, मैं आज उसके लिए घोड़ी बनने गई थी, लेकिन वो तो किसी और को घोड़ी बनाने में बिजी था। तभी डेजी वहाँ पर आती है और टॉमी को इशारा करके अपने पास बुलाती है। कहती है कि हमें उस उल्लू को पकड़ने का रास्ता मिल गया है, हम उसके लिए कुछ खाना बाहर रखेंगे, जिसको सूंघते हुए वो वापस यहाँ पर आ जाएगा और फिर हम उसे दबोच लेंगे। तभी टॉमी को वहाँ पर एक चूहा दिखाई देता है, जिसको पकड़ने के लिए वो उसके पीछे जाने लगता है। लेकिन तभी वो चूहा बारबरा बेकार के बैग में घुस जाता है। टॉमी उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो चूहा उसकी शर्ट से होता हुआ उसकी पैंट में घुस जाता है। टॉमी उसे बाहर निकालने लगता है, लेकिन तभी बारबरा वहाँ पर आ जाती है और उसे लगता है कि टॉमी उसकी कच्छी पकड़कर मुट्ठी मार रहा है। वो उसे पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। टॉमी कहता है कि मैं चूहे को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भागकर मेरी पैंट में घुस गया। तभी उसे फिर से वो चूहा दिखाई देता है, लेकिन इस बार भी टॉमी उसे पकड़ नहीं पाता। तभी बारबरा बेकार कहती है कि तुम इसे छोड़ दो, हम बाद में देख लेंगे। जिसके बाद वो दोनों वाइन पीते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी टॉमी की नजर बारबरा की पेंटिंग्स पर पड़ती है, जो उसने बहुत अच्छी बनाई थी। बारबरा कहती है कि मैं बचपन से ही पेंटिंग करना चाहती थी, लेकिन मेरा बाप चाहता था कि मैं उसका बिजनेस संभालूं। वैसे मेरे बाप ने तुम्हें रमेश रंडवे के बारे में बताया है क्या? पुलिस ने उसे हमारे घर से दूर रहने को कहा है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा नशेड़ी और धोखेबाज आदमी है। इसी दौरान बाकी के लोग उस उल्लू को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाते। वहीं अंदर बारबरा बेकार और टॉमी बुरचट्टा म्यूजिक चालू करके डांस करने लगते हैं, लेकिन अचानक नाचते नाचते बारबरा बेकार गर्म हो जाती है और वो टॉमी बुरचट्टे के सामने अपने सारे कपड़े उतारना शुरू कर देती है। कहती है कि अगर तुम छक्के नहीं होते तो तुम्हारा भी खड़ा हो जाता। टॉमी कहता है कि तुम्हें किसने बोला कि मैं छक्का हूँ। बारबरा कहती है कि मतलब तुम नहीं हो, जो कहकर वो जल्दी से अपने कपड़े पहनने लगती है। कहती है कि यार तुम तो शक्ल से छक्के ही लगते हो, वैसे टॉम क्रूज भी तुम्हारे जैसा ही है। टॉमी बुरचट्टा पूछता है कि आखिर उसने किया क्या था। बारबरा कहती है कि बात कुछ करने की नहीं है, बात भरोसे की है, और वो साला भरोसे वाला नहीं भीसड़ी वाला निकला। टॉमी कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें जल्दी ही कोई और मिल जाएगा। वो पूछती है कि आखिर मेरी लेना कौन चाहेगा। टॉमी कहता है कि सबसे
पहले मैं ही तुम्हारी लेना चाहता हूँ, जो कहकर वो उसे वहीं पकड़कर चूसना शुरू कर देता है। इसी दौरान रमेश रंडवा उसे इशारा करके बाहर बुलाता है। टॉमी बुरचट्टा जैसे ही बाहर आता है वो देखता है कि पूसी अरुण घर को तहस नहस कर रहा है। टॉमी पूछता है कि तुम ये क्यों कर रहे हो? पूसी अरुण कहता है कि भीसड़ी वालों, तुम लोगों ने मुझे $20,000 का चूना लगा दिया। साला मैंने तुमसे माल मांगा था और तुम लोगों ने मुझे आटा दे दिया। टॉमी बुरचट्टा कहता है कि मुझे नहीं पता उसमें क्या था। पूसी अरुण कहता है कि तेरा बॉस कौन है? टॉमी कहता है कि चीचा चंडाल। वो कहता है कि चीचा चंडाल वही है ना जो खड़ूस सा है, उसके छोटे बाल हैं और उसकी गींड लाल हो रखी है। टॉमी कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने कभी उसकी गींड नहीं देखी। पूसी अरुण कहता है कि तू उसके साथ काम करता है और तूने कभी उसकी गींड नहीं देखी, ये तो काफी अजीब बात है। अब तू गींड खोलकर मेरी बात सुन, अगर तूने 60 मिनट के अंदर मेरा पैसा वापस नहीं किया तो मैं तेरे बॉस के साथ साथ तेरी भी फाड़ दूंगा, जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी टॉमी बुरचट्टा रमेश रंडवे के पास आता है और उसे कहता है कि तुम उस आदमी को देख रहे हो, वो अभी मुझे मारने वाला था, क्या तुम सभी कोई इल्लीगल धंधा करते हो? रमेश रंडवा कहता है कि नहीं यार, शायद वो किसी गलत घर में घुस गया होगा। वैसे मैं अभी अपने बाप के कमरे में मुट्ठी मारने जा रहा हूँ, कुछ काम हो तो मुझे आवाज लगा देना, जो कहकर वो अपने कमरे के अंदर चला जाता है। आगे जब टॉमी बुरचट्टा नीचे आता है तो वो वहाँ पर एक काले, बहुत ज्यादा काले आदमी को देखता है। वो पूछता है कि तुम कौन हो? कालिया कहता है कि मैं बारबरा से मिलने आया हूँ, मेरा नाम है टॉम क्रूज। टॉमी बुरचट्टा ये सुनकर हैरान हो जाता है कि इस काली गाइंड के पीछे बारबरा पागल हुई पड़ी थी। कालिया कहता है कि अबे घूर क्या रहा है, तुझे यकीन नहीं हो रहा कि बारबरा मेरी बंदी है? साले मैं सिर्फ थोड़ा सा ही मोटा हूँ, लेकिन मेरा हथियार कम से कम 9 इंच का है, जो कहकर वो रोने लग जाता है। टॉमी पूछता है वैसे बारबरा और तुम्हारे बीच में हुआ क्या था, उसने तुम्हें छोड़ क्यों दिया? कालिया कहता है कि जब मैं पेट के बल लेटकर पीछे से मार रहा था तभी बारबरा वहाँ पर आ गई और उसने मुझे दूसरी लड़की के साथ पकड़ लिया। टॉमी कहता है कि तुमने उसे धोखा दिया। कालिया कहता है कि हाँ यार, मैंने उसे धोखा दिया और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। टॉमी बुरचट्टा कहता है कि कोई बात नहीं, अब जो हो गया वो हो गया, तुम अब बारबरा बेकार को भूल जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, जो कहकर वो उसे वहाँ से भगा देता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसे वो उल्लू दिखाई देता है जिसका पीछा करते हुए टॉमी बुरचट्टा अपने दूसरे पड़ोसियों के घर पहुँच जाता है। तभी एक बुढ़िया दरवाजा खोलती है और कहती है कि जरूर तुम यहाँ पर जूली की लेने आए हो। टॉमी बुरचट्टा कहता है कि नहीं, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हो। इसी दौरान एक अंधा लंगड़ा वहाँ पर आता है और कहता है कि तुम वही आदमी हो ना जो जूली की मारने आए हो? टॉमी कहता है कि नहीं, मैं तो जूली को जानता भी नहीं। अंधा लंगड़ा कहता है कि तुम्हें बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं, चुपचाप जूली की पिंकी बजाओ और यहाँ से चलते बनो। और तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है और कहता है कि मैं जूली का बाप हूँ और तुम शायद पॉल होगे जो जूली की मारने आए हो। तभी अंधा लंगड़ा बीच में बोलने लगता है, लेकिन टकला उसे मारकर वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद वो टॉमी से कहता है कि देखो बेटा, जूली की मारने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना। एक तो वो इतनी खूबसूरत है कि उसे देखकर सीधा उस पर टूट मत पड़ना, और दूसरी उसको बजाते वक्त किंडम का इस्तेमाल जरूर करना। और तभी जूली वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि तुम ही पॉल हो ना जो मेरी बजाने आए हो? टॉमी कहता है कि मैं तुम्हारी बजाने नहीं आया, मैं तो यहाँ पर अपना उल्लू लेने आया था। जो बात सुनकर जूली नाराज हो जाती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वहीं ये देखकर उसका बाप टॉमी से कहता है कि क्या जूली की गुलाबी नहीं है? क्या जूली एक कम अक्ल लड़की है जो तुम्हें पसंद नहीं आई? टॉमी कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाप कहता है कि भीसड़ी के निकल जाए यहाँ से और कभी भी जूली को अपनी शक्ल भी मत दिखाना, जो कहकर वो उसे घर से बाहर निकाल देता है। तभी डेजी उसके पास आती है और कहती है कि टीना को लगता है कि उसे चूचियों का कैंसर हो गया है। जिसके बाद टॉमी बुरचट्टा उन दोनों की चूचियां दबाकर चेक करने लगता है। लेकिन तभी बारबरा बेकार वहाँ पर आती है और कहती है कि तुम भी टॉम क्रूज की तरह धोखेबाज निकले। टॉमी कहता है कि जाने मन जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, लेकिन बारबरा बेकार उसकी एक नहीं सुनती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसी दौरान पूसी अरुण भी वहाँ पर आ जाता है और उस सीक्रेट तिजोरी को खोलने की कोशिश करने लगता है। तभी टॉमी बुरचट्टा उसे बंदूक दिखाता है और कहता है कि इस सरिये को नीचे रख, नहीं तो तेरी गांड पे गोली मारकर इसे पंचर कर दूंगा। वहीं पूसी अरुण का दिमाग घूम जाता है और वो उसे कहता है कि तेरे पिछवाड़े में इतना दम नहीं है कि तू ये बंदूक चला सके। जिसके बाद वो अपना नुन्नू बाहर निकालता है और पूरे घर में मूतना शुरू कर देता है। इसी दौरान टॉमी को चीचा चंडाल का कॉल आता है और वो उससे घर की हालत के बारे में पूछने लगता है। टॉमी कहता है कि घर तो एकदम फर्स्ट क्लास है। वहीं पूसी अरुण अभी भी मूते जा रहा था, साले का मूत है या नायग्रा फॉल, खत्म ही नहीं होता। वहीं ये देखकर टॉमी का दिमाग खराब हो जाता है और वो रोना शुरू कर देता है। इसी दौरान वहाँ पर एक ढक्कन जोगिंदर झंडू आता है और वो भी पूसी अरुण की तरह पूरे घर में मूतने लगता है। वहीं टॉमी बुरचट्टा जब बाथरूम में था तभी उसे वहाँ पर एक दवाई मिलती है जिसको पिछवाड़े पर लगाया जाता है, जो देखकर टॉमी बुरचट्टे को काफी अजीब लगता है। तभी डेजी वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि तुमको क्या हुआ? टॉमी कहता है कि यार वो पूसी अरुण पूरे घर में मूते जा रहा है, हमें उसका कुछ करना होगा। डेजी कहती है कि तुम उसे ये गोली खिला दो, इसको खाते ही वो कुछ घंटों के लिए शांत हो जाएगा। वहीं टॉमी उस गोली को लेकर पूसी
अरुण के पास जाता है और उसे अपनी बातों में उलझाकर चुपके से उसकी दारू के गिलास में वो गोली डाल देता है, जिसको पीते ही पूसी अरुण बेहोश हो जाता है और तड़पना शुरू कर देता है। तभी डेजी वहाँ पर आती है और कहती है कि तुमने उसे वो गोली दारू के साथ तो नहीं दे दी। टॉमी कहता है कि हाँ क्यों। डेजी कहती है कि अब तो इसको मरने से इसका बाप भी नहीं बचा सकता। वहीं इन सब भींग भीसड़ी के बीच में रमेश रंडवा वहाँ पर आता है और तिजोरी में पड़े हुए सारे पैसे उठा लेता है और तभी घर की घंटी फिर से बजती है। टॉमी दरवाजा खोलता है तो बाहर जूली आई होती है, जिसको गीला छोड़कर टॉमी बुरचट्टा भाग गया था। वो कहती है कि देखो तुमने मेरी नहीं मारी तो मैं अपनी मरवाने यहाँ पर आ गई। वहीं जूली को देखकर रमेश रंडवा भी वहाँ पर आ जाता है और उसे जूली इतनी खूबसूरत लगती है कि वो उस पर लाइन मारना शुरू कर देता है। आगे जब टॉमी बुरचट्टा घर से बाहर आता है तो वह देखता है कि सभी लोग मिलकर पूसी अरुण को दफना रहे होते हैं। इसी दौरान बारबरा बेकार भी वहाँ पर आ जाती है और पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। डेजी कहती है कि टॉमी ने एक आदमी को मार दिया और हम उसे ही दफना रहे हैं। लेकिन तभी पूसी अरुण जमीन फाड़ के बाहर आ जाता है और बारबरा बेकार को दबोच लेता है। कहता है कि अब अगर किसी ने भी बकचोदी करी तो मैं इस आइटम को मार दूंगा। टॉमी बुरचट्टा कहता है कि अगर तेरी गीड़ में इतना दम है तो गोली चला। जो कहकर वो अपना नूनू निकालता है और कहता है कि अब बंदूक हम दोनों के पास है और मेरी वाली ज्यादा बड़ी है। लेकिन इससे पहले कि पूसी अरुण उसे शूट करता, रमेश रंडवा उसे मारकर बेहोश कर देता है। वहीं बारबरा बेकार टॉमी की इस बहादुरी से बहुत इंप्रेस हो जाती है और उसे कहती है कि तुमने मेरे लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। इसी दौरान वहाँ पर एक कालिया आता है और कहता है कि मुझे एक बुड्ढे का फोन आया था। वो कह रहा था कि अगर 15 मिनट में मुझे कोई एयरपोर्ट पर नहीं लेने आया तो वो मुझे काम से निकाल देगा, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं नौकरी पर कब लगा। बारबरा कहती है कि जरूर वो मेरा बाप होगा, तुम जल्दी से उसे लेकर आओ और हाँ अपना नुन्नू अंदर कर लो। जिसके बाद टॉमी बुरचट्टा अपने बॉस को लेने एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है और वहीं बाकी सभी लोग मिलकर पूरे घर की साफ सफाई करते हैं और घर को बिल्कुल पहले जैसा कर देते हैं। आगे जब टॉमी बुरचट्टा अपने बॉस को लेकर वापस आ रहा था तभी अचानक वो उल्लू वहाँ पर आ जाता है। वहीं घर पर जब वो लोग कचरा बाहर फेंक रहे थे तभी पुलिस वहाँ पर आ जाती है, क्योंकि उनके पड़ोसियों ने उनकी शिकायत कर दी थी। वहीं पुलिस को देखकर जोगिंदर झंडू की फट जाती है और वो उन्हें सब कुछ सच बता देता है। कहता है कि पूसी अरुण को मैंने नहीं मारा बल्कि टॉमी बुरचट्टे ने मारा है। लेकिन जैसे ही वो सभी अंदर जाते हैं वो देखते हैं कि टॉम क्रूज खुद को खुशी देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। उधर वो उल्लू टॉमी बुरचट्टे पर हमला कर देता है, जिससे उनकी कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधा जाकर उनके घर में घुस जाती है। इसके बाद जब चिच्चा चिंडाल बाहर निकलकर अपने घर की हालत देखता है तो वह टॉमी बुरचट्टे को बहुत कोसता है और बारबरा से कहता है कि अपना सामान बांधो, हम थाईलैंड जा रहे हैं। लेकिन तभी टॉमी बुरचट्टा उसे कहता है कि मैंने तेरे जैसा घटिया आदमी आज तक नहीं देखा। वो तो पूसी अरुण ने मुझे सब कुछ सच बता दिया, नहीं तो मुझे पता भी नहीं चलता कि तू एक माल का डीलर है। जो कहकर वो उसकी पैंट उतारता है और सबको उसकी गांड दिखाने लगता है। कहता है कि ये अपनी गींड में माल छुपाकर स्मगलिंग करता है, लेकिन ध्यान से देखने के बाद भी किसी को वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। जिस सबसे गुस्सा होकर चिच्चा चिंडाल टॉमी को अरेस्ट करवा लेता है। लेकिन तभी रमेश रंडवा कहता है कि माल के डीलर पापा नहीं बल्कि मैं था, लेकिन मैंने अब सब कुछ छोड़ दिया है। इसी दौरान वो उल्लू भी उड़ने लगता है, जिसको देखकर चिच्चा चिंडाल बहुत खुश हो जाता है। लेकिन फिर भी वो अपने घर में तोड़फोड़ करने के लिए टॉमी को अरेस्ट करवा लेता है। फिर अगले दिन जब बारबरा एयरपोर्ट पर थी तभी टॉमी वहाँ पर आता है और उसे कहता है कि मुझे रमेश रंडवे ने जमानत दिलाई, लेकिन छोड़ो इस बात को, तुम्हें थाईलैंड जाने की कोई जरूरत नहीं। मुझे पता है कि तुम्हारा बाप चूतिया है, लेकिन तुम उसे साफ मना कर दो। मैं जानता हूँ कि तुम भी वहाँ पर नहीं जाना चाहती। बारबरा कहती है कि भीसड़ी के चुप कर, मैं कहीं नहीं जा रही। और तभी चीचा चंडाल पीछे से आकर कहता है कि मैं समझ चुका हूँ कि मेरे लिए वो उल्लू नहीं बल्कि मेरे बच्चों की खुशी ज्यादा जरूरी है। टॉमी पूछता है कि फिर थाईलैंड कौन जा रहा है। बॉस कहता है कि वहाँ पर टॉम क्रूज जा रहा है और क्योंकि मुझे तुम्हारे आइडियाज काफी पसंद आए इसलिए मैं तुम्हें क्रिएटिव डिपार्टमेंट का हेड बनाता हूँ। जो सुनकर टॉमी बहुत खुश हो जाता है और बारबरा को उठाकर सीधा उसकी बजाने चला जाता है। फिर कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि टॉमी एक बहुत बड़ा बुक राइटर बन चुका है और उसने अपनी जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर लिया है जो वह हमेशा से चाहता था। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।